गालियां। और आखिरी बात, आज़ाद कश्मीर में लीगी हुकूमत की बुरी कारकर्दगी, आज़ाद कश्मीर में लीगी हुकूमत की बुरी कारकर्दगी, ये सारे फैक्टर थे जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून पहले नंबर से तीसरे नंबर पर आ गई। और शुक्र करें कि तीसरे नंबर पर। सुहेल वड़ाइच साहब, ओके ठीक है। सुहेल वड़ाइच साहब, क्या आप अग्री करते हैं? दूसरा भी आपने कंफ्यूजन की बात की, तो सर शाहिद खान अब्बासी साहब तो कहते हैं कि कंफ्यूजन सिर्फ मीडिया टॉक शोज में है, हमारी पार्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक बड़ी मीटिंग भी हुई है इससे मुताल्लिक, उसकी भी अगर आप कुछ इंसाइट शेयर कर सकें, आगे क्या प्लान रखती है नून लीग? देखिए, पहली बात तो यह है कि जब भी कोई इलेक्शन में जाता है या पार्टी चाहती है तो वो इलेक्शन जीतने के लिए जाती है। तो नून के बारे में ये तासुर था कि आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन वो जीत नहीं सकेगी और हुकूमत नहीं बना सकेगी क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट नहीं है उसकी, और उसके लिए। अच्छा, दूसरी बात ये थी कि मरियम नवाज के जलसे बड़े बड़े हुए, लेकिन उसका ये तासुर के ये दो बयानिए हैं और जो मुफाहमाना बयानियां हैं, उसकी वजह से जो मरियम नवाज या उनकी पार्टी को हुकूमत मिल सकती थी उसका चांस नहीं रहा। ये जो बयानिए का तजाद है, जो एक तरफ मरियम साहबा का है जिससे पब्लिक तो बड़ी क्राउड पुलर है वो अपने मज़ामाना बयानिए की वजह से, लेकिन जो उसके साथ उनका हकीकत पसंदी का बयानिया है, वो बयानिया है जो हुकूमत बनाता है जिसकी वजह से लोग वोट डालते हैं, वो मिसिंग है। अच्छा, लेकिन सर इलेक्शन कैंपेन में आपको मरियम नवाज के बयानिए में भी थोड़ा सा कंफ्यूजन कहें, उसको तजाद कहें, नजर नहीं आया? पहले जो बहुत ज्यादा मुजाहमत होती थी, अब उसके ऊपर भी उन्होंने थोड़ा सा यू टर्न लिया। कुछ ऐसे बयान भी हमने दरमियान में देखे जिसपे उन्होंने कुछ क्लेरिफाई करने की कोशिश की नवाज शरीफ के गुज़श्ता बयानात को। देखिए मैडम, ये जो कंफ्यूजन का बयानिया है ना, जिसमें मज़ामती और मुफाहमती बयानिया, ये ज्यादा देर नहीं चल सकता होता। जितना चल गया ये बहुत चला है, ये भी मेरा ख्याल है तवक्को से ज्यादा है। अगले इलेक्शन से पहले इन्हें ये कंफ्यूजन खत्म करना होगा, या तो ये मुफाहमती बयानिए पे जाएं या मज़ामती बयानिए पे जाएं। मज़ामती बयानिए पे जाएंगे तो हुकूमत नहीं मिलेगी, अगर मुफाहमती बयानिए पे आपको क्या लगता है क्या होगा? ये जो सुहेल साहब ने एक बात की है ना, हाँ ये नहीं आ रही मैं, सुहेल साहब आपको क्या लगता है क्या होगा? मेरा ख्याल है मुफाहमती बयानिए पे जाना पड़ेगा। जिसमें इक्तदार मिलेगा वो कर लेंगे। अच्छा। क्या होगा, क्या इक्तदार चाहिए, हुकूमत चाहिए। अच्छा महमल, कुछ केसेस से बचना है, इक्तदार में आना है। नहीं, मैं अलीना ये कह रही थी कि उस बयानिया पे चले जाएंगे। ये बयानिया शानिया क्या होता है? महमल की बात सुने ना भट्टी साहब। भट्टी साहब एक्चुअली जो सुहेल साहब बात कर रहे हैं ना अलीना, भट्टी साहब सुन लेना महमल की। नहीं जो अलीना, जो सुहेल साहब बात कर रहे हैं कि मुफाहमती बयानिया होगा क्योंकि उसको एक प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स के लिए उसी को वही एक्सेप्टेबल है। हाँ। उसकी वजह ये जो फवाद चौधरी साहब ने भी बात की है, और जो मैं कह रही थी कि शायद उनका एक्चुअली उनका ये था कि वो जो सेकंड से थर्ड पोजीशन पे नून आई है ना बयानी, तो वो मरियम नवाज के बयानिए का उसके अंदर कोई ना कोई हाथ है। तो इसका मतलब है ये एक वार्निंग है या ये एक ट्रेलर है अगले इलेक्शंस का, कि अगर मुज़ाहमती बयानिया जो है वो इसी तरह जारी रहा, वो हमें मालूम है कि वो पसंद नहीं आता, तो फिर जो है फिर वही सुहेल साहब ने जिस तरह का फिर इक़्तिदार नहीं मिलेगा। वो मुफाहमती बयानिया यानी कि एक प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स की तरफ अगर आएंगे, अगर नून लीग ये डिसाइड कर ले तो फिर ही जो है कुछ सुलह सहाई कुछ चीज़ हो सकती है, कोई लेवल प्लेइंग फील्ड, कोई इस तरह की जो है चीज़ मिल सकती है। अदरवाइज सेकंड से आप थर्ड भी हो सकते हैं अगर आपका बयानिया पसंद ना आए। भट्टी साहब हंस रहे हैं, क्यों? मैडम शेख महमल सरफराज साहबा पढ़ी लिखी, मुझसे ज़्यादा पढ़ी लिखी, अक्लमंद, समझदार, हसन निसार साहब उस्ताद, सुहेल साहब उस्ताद, इरशाद भट्टी पेंडू, और लगा हुआ किन पे है? बयानिए पे। किन के बयानिए पे? जो एक इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर सिस्टम को चीट करके झूठ बोल के लंदन बैठा हुआ है, और दूसरा जिनके हर सतह पर सुप्रीम कोर्ट से जदादों तक झूठ पकड़े गए, उनके बयानिए। और तीसरे वो हैं जो कहते थे, तीसरे वो हैं जो कहते थे इलेक्शन से 1 महीना पहले मैं वजीर आजम बन चुका था और काबीना फाइनल हो चुकी थी। ये वो घर है जिसके बयानिए पे हम लगे हुए हैं। भट्टी साहब आप इतने भी मासूम नहीं है कि आपको नहीं पता कि कौन से बयानिए का क्या मसला होता है।
बयानिया सच्चे लोगों का होता है, बयानिया बेहतर लोगों का होता है, बयानिया बुरे वक्त में डट के खड़े होने वाले लोगों का होता है, कुर्बानियां देने वाले लोगों का होता है, अवाम के साथ खड़े होने वाले लोगों का होता है। ये नहीं है कि वक्त आए तो जद्दा, वक्त आए तो लंदन और फिर इक़्तिदार के लिए इधर आके हुकूमतें हम पे करें। मैं इसलिए हंस रहा था, मैं अपने हंसने पे माजरत चाहता हूँ। हसन निसार साहब, आप हंसते रहें। हसन निसार साहब, क्या आपको लगता है अगर मुफाहमत के साथ आगे बढ़ते हैं तो अवाम एक्सेप्ट करेगी? यार मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, जो भट्टी साहब बात कर रहे थे, बयानिया और तरह की सोसाइटीज में होते हैं। ये बयानिया शानिया क्या है? कुछ भी नहीं। अगर आपने हिम्मत आए तो गिरेबान पकड़ो, नहीं है तो पांव पकड़ लो, खत्म। ये कहाँ के सियासतदान है? चूंकि ये इन्होंने स्वांग भरा हुआ है, ये रूप बहरूप का कारोबार है। स्टेटमेंटशिप कितने कितने लोग हैं कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली की जिन्ना के बाद? आप मुझे बताओ जरा, 73 साल में क्या पेश किया है आपने? तो कुछ भी नहीं। मुहिमजू किस्म के लोग होते हैं, एक खास तबका, एक खास मिजाज के हामिल लोग हमारे यहाँ पॉलिटिक्स में आते हैं। बीबी इस तरह नहीं होता। हाँ, इसलिए छोड़ो। अच्छा, सोहेल वड़ायत साहब, सोहेल वड़ायत साहब, क्या आप अग्री करते हैं बयानिया कुछ नहीं होता? मेरा ख्याल है सियासत तो बयानिया पे ही होती है। कोई भी जीतता है, अगर इमरान खान जीता है तो वो भी बयानिया पे जीता है। अगर इमरान खान को कहीं ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त हुई है तो वो भी बयानिया पे होती है। बयानिया ही सियासत की बुनियाद होता है। आप उसका नाम कुछ भी रख लें, नाम उसका पाँव पड़ना रख लें या नाम उसका गिरेबान को पकड़ना रख लें, लेकिन वो होता तो बयानिया है। ठीक है, बयानिया वो चीज है जिस रवश पर आप चलकर लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं या अपने से दूर भगाते हैं, इसको बयानिया कहते हैं। तो जाहिर है ये जो बयानिया है, इसी की वजह से लोग वोट डालते हैं, इसी की वजह से वोट। बिल्कुल, 2018 में तब्दीली के पीछे सब आए भट्टी साहब। हाँ मैडम शेख, बयानिया बड़ा जरूरी है भट्टी साहब, आप कैसे कह देते हैं नहीं? मैडम शेख, किसने कहा है बयानिया नहीं होता? बयानिया होता है, मगर ये जो हमारे यहाँ लोग हैं इनका कोई बयानिया नहीं है। मेरा सिर्फ ये मुकदमा है कि बयानिया होता है। कायदे आज़म जैसे मिसाल दी, जैसे भुट्टो साहब का एक हम फिर भी कह सकते हैं, बेनज़ीर भुट्टो साहबा का चलो एक कर लें, लेकिन ये जो उसके बाद 90 के बाद काम शुरू हुआ है ना, उसका कोई बयानिया नहीं है। ये इक़्तिदार को जाने वाले रास्ते हैं, घुटनों पे पड़ के कर लें, पाँव पे पड़ के इक़्तिदार ले लें या गिरेबान पकड़ के ले लें। जिस दिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कहा था, फेमस तकरीर की थी, मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा, और 2-4 दिन बाद ही अब्दुल वहीद काकड़ साहब ने के फार्मूले पर अमल करके घर चले गए, डिक्टेशन ले ली। ये कोई बयानिया नहीं होता। मुशर्रफ साहब आए जद्दा चले गए, इमरान खान आए लंदन चले गए, और ये इधर सारे ये बयानिए नहीं होते। ये है दबाव डालने की कोशिशें होती हैं कि साडी भी सुनो, सानू भी वेखो, असी रुल गए जे इक़्तिदार तो बाहर।